वाहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं पुकार 110 का नया एपिसोड। नाज़रीन, इंडिया के अंदर जो कुछ चल रहा है और जो कुछ उसका रद्द अमल पाकिस्तान दे रहा है वो एक लाजमी उनसर है। अगर हम खामोश होकर बैठ गए तो इंडिया हमारा जीना हराम कर देगा। दरअसल वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में पहुंचा सकें। ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू जो ऐड होती है वो होती है आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दूसरों को इनकरेज करना कि देखें ज़रा, और उनसे भी कहना कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये बहुत ज़रूरी अमल है। इससे सोशल मीडिया के ज़रिए हम इंडिया तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया है। आज हमारा जो सेगमेंट है वो है सवाल और जवाब का। सवाल और जवाब का नंबर आपको याद होगा, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन आज फिर दोहरा देता हूँ नए व्यूअर्स के लिए। 0317218024। आपको इस वक्त इंडिया से हमारे मामलात पर और हमारे अंदरूनी मामलात पर अगर कोई गुफ्तगू करनी हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम आपकी आवाज़ बनकर ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचा सकते हैं। बात शुरू हुई थी सवाल से, तो सवाल जो पहला है और शायद मुझे लग रहा है यही आखिरी होगा। पहला सवाल जो किया है, क्या इंडिया के वज़ीर आज़म पागल हैं? ये किया है सैयद जर्रार हुसैन ज़ैदी ने गुलशन इकबाल कराची से। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल कराची से सैयद जर्रार हुसैन ज़ैदी ने किया है ये। और वो ये कहते हैं क्या बीजेपी वाले या वज़ीर आज़म इंडिया पागल हैं? तो भाई ये तो नाम से जाहिर है। जर्रार भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये तो नाम से जाहिर है। BJP यानी बेवकूफ़, झूठे, पागल। अब ये जितना लेवल इसका बढ़ाते जाएं, लेवल बढ़ता जाएगा, आखिर में जो आगे निकलेगा वो मोदी होगा। वो मोदी निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है, जो सबसे बड़ा झूठा होता है और जो सबसे बड़ा पागल होता है, वही भारतीय वज़ीर आज़म मुंतखब करती है BJP। ठीक है ना? आप देखें मोदी का करैक्टर, गुजरात के अंदर इसने क्या सारी जिंदगी, गुजरात में क्या किया, सारी जिंदगी इसने कत्ल गारतगिरी, इसका महबूब मशगला है। इसी लाशों पे कदम रख रख के, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आज ये वजीर आजम बने। और आप कह रहे हैं कि इन्होंने, दूसरा सवाल ये था कि हारने वाला जीतने वाला रो क्यों रहा, हारने वाला शुक्र क्यों मना रहा है? हाँ, ये है उमर लियाकताबाद से। तो उमर भाई, ये कहानी तब्दील हुई। इंडिया का दावा है कि हम जीते हैं और मीडिया कह रहा है कि हमने तो पाकिस्तानी सैनिकों को इतना मारा कि उसका शुमार मुमकिन नहीं। हमने सरगोदा की ये हालत कर दी, हमने नूर खान एयरबेस की ये हालत कर दी, हमने कराची के अंदर ये कर दिया, हमने पेशावर को तबाह बर्बाद कर दिया, कराची में लाशों के ढेर लगा दिए, लाहौर को बर्बाद कर दिया। आज भी इंडिया का मीडिया कह रहा है। और एक तस्वीर उठाते हैं वो और हमारे अल फतह मिसाइल की, और उसको दिखा रहे हैं ये 2 टुकड़े कर दिए हमने। देखें, पाकिस्तान का कोई हमला नहीं किया, नाकामयाब नहीं हुआ। मैं कहता हूं पाकिस्तान ने 26 जगह पे हमले किए इंडिया के, डिफरेंट व्यूज पे 26 जगह पे। तुम 20 छोड़ दो,
6 तस्वीरें पहले की और आज की ताज़ा तरीन वीडियोस आप जी न्यूज़ वाले, अब तक वाले, स्टार प्लस, स्टार न्यूज़ वाले ये अपनी वीडियो अपने चैनल पे दिखा दें आज की वीडियोस कि हाँ भाई ये है इंडिया के अंदर पाकिस्तान की स्ट्राइक नाकाम हुई है। 6 मकामात दिखा दें, ज़्यादा नहीं, 6 दिखा दें अगर इनमें हिम्मत है। पाकिस्तान ने अपने हर मकाम पर जहां पर इंडिया ने हमला किया था, मैं आप लोगों के तवज्जुह से इंडिया वालों को बताना चाहता हूं, सब जगह पर इंटरनेशनल मीडिया को लेके गए थे पाकिस्तानी, देखो यहां इंडिया ने हमला किया है। अगर पाकिस्तान ने आपका JS-400 तबाह नहीं किया तो भाई जाके दिखा दो पाकिस्तानियों को, भाई तुमने तबाह नहीं किया, देख लो। यार दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे मार गिराए, तुम एक की वीडियो दिखा दो, तुम तो एक भी मानने को तैयार नहीं हो कि एक भी गिरा है। तो मेरे भाई दुनिया का निज़ाम बदल चुका है। अब हारने वाले अल्लाह की बारगाह में झुककर तशक्कुर कर रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें फतह नसीब की, और जो जीतने का दावा कर रहा है वो रो रहा है। उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, KPK में रहते हैं या बलूचिस्तान में रहते हैं, तो हमारा तूल अर्ज़ कुछ इस तरह से है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो होता है चौधरी होता है, वडेरा होता है, सरदार होता है, खान होता है। अब अगर कोई नौजवान, इनोसेंट नौजवान, छोटा नौजवान, गरीब आदमी उठे और उठ के क्या कहते हैं उस सरदार, उस चौधरी के मुंह पे चपेड़ी चपेड़ करा दे, तो उसकी इज्जत क्या रहेगी पूरे इलाके में। वो चौधरी को मार देता और वडेरे को इसने तो ठोक दिया। तो यही हाल पाकिस्तान और इंडिया के मामले में है। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, इंडिया चौधरी बना फिर रहा था। पाकिस्तानी फौज ने जब और पाकिस्तानी अवाम की मदद से जब इंडिया के मोचड़े मारे अल फतह के जरिए, JF-17 के जरिए, तो वो पूरी दुनिया में ये हो गया कि चौधरी साहब, वडेरे साहब, सरदार साहब, खान साहब को पीट डाला, जब मारा उन्हें तो बेइज्जती हुई। इस बेइज्जती की खफत मिटाने के लिए इंडिया अपनी फतह याबी का झूठा खेल खेल रहा है, और वो बयानिया मोदी ने दोबारा तैयार करना शुरू कर दिया है, जो बयानिया मोदी दफन कर चुका था 10 मई के बाद, पाकिस्तान ने दफन कर दिया। वो दोबारा यूं बना रहा है कि उसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया के, वो आएगा। और दूसरी बात यह है कि उसे जो अब मिडिल ईस्ट में और जो मशरिक़ बईद के अंदर ये जो अपने स्टॉक्स को बढ़ा रहा था, अपने मफादात बढ़ा रहा था, पाकिस्तान ने एक झटके में उसका बैंड बजा दिया। अब पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है और इंडिया को थू थू हो रही है। तो मेरे भाइयों, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले भी तैयार थी, हम आज भी तैयार हैं, हमें इस बात की टेंशन नहीं, कुछ भी कर लें इंडिया वाले। तीसरा सवाल है अरसलान शेख का लियाकताबाद से। वो कहते हैं इनके यहाँ शहीद होते हैं क्या? अरे काहे के शहीद यार, शहीद सिर्फ मुसलमानों में, शहीद सिर्फ मुसलमानों में। ये बिलावजह शहीद कहते हैं अपने आप को कि हम शहीद हो गए। काहे के शहीद हो गए भाई? तुम्हें तो ये कहना चाहिए पाकिस्तानी सेना के हाथों 50 भारतीय फौजी नर्कवासिल हो गए, नर्क में चले गए। जो हकीकत है वो बोलो ना, सच बोलने का शौक है तो बोलो ना सच, कि 50 भारतीय फौजी जहन्नुम में चले गए। हम कह सकते हैं शहीद, हमारे यहाँ है शहीद, तुम्हारे कहां से शहीद आ गया? बकवासी झूठे पागल। नाजरीन और व्यूअर्स, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए किसी तरीके से भी ज़्यादा व्यूअर्स करके हमारी ये वीडियो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचे और भारतीयों को जवाब मिल सके। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये सवालात बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। नंबर आपको मैं दे चुका हूँ,
03172180 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसके ऊपर सवालात भेज सकते हैं। और पाकिस्तानी के अंदर के मसाइल भी और बाहर के मसाइल भी, हम इंडिया को फोकस किया हुआ है इस वक्त हमने, लेकिन ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल को भूल गए, लोड शेडिंग वगैरह को, पानी की मसले को, ये सब भी हमें याद है, तालीम के मसाइल को, ये सब कुछ याद है हमें। लेकिन अभी फोकस इंडिया है तो इंडिया के मुतालिक सवालात। लेकिन अगर आपका सवाल कोई पाकिस्तान के मसाइल के बारे में भी हुआ, कराची के मसाइल के बारे में भी हुआ, तो हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।